ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दूसरे जो तुम्हें खबर देते हैं तुम अपने को वही मान लेते हो। किसी ने आपको कहा आप बहुत अच्छे हैं, आपने अपने को बहुत अच्छा मान लिया। किसी ने कह दिया कि आप जैसा गिरा हुआ आदमी तो कोई दूसरा नहीं है, तो आपका चेहरा उतर जाता है, आप वही मान लेते हैं। परंतु महर्षि अष्टावक्र आपको सावधान करते हुए कहते हैं, वर्तमान में आप जनक अष्टावक्र संवाद श्रवण कर रहे हैं। मैं देह नहीं हूँ। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर है ही नहीं। मैं चेतन आत्मा हूँ। तो चेतन आत्मा तो कभी जलती नहीं। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छेद्यो अयम अधायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। आपका स्वरूप तो सनातन स्वरूप है, अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। आप अपने स्वरूप को पहचानो। हम जो मानते हैं, जिसमें हमारी गहन श्रद्धा होती है और उस श्रद्धा के कारण हम वही हो जाते हैं। गीता दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यो यत श्रद्धा स एव तत्। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वो वही है। आप मानते हैं कि मैं करता हूं तो आप कर्ता हो जाते हैं और कर्तापने का जो अहंकार है वह बड़ा मजबूत होता चला जाता है। पूर्व में महर्षि अष्टावक्र बता चुके हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा
तुम एक ही सर्व के दृष्टा हो और अपने दृष्टा स्वरूप को जान करके सुखी हो। आपका बंधन क्या है? अयमेव ही ते बंध दृष्टारम पश्यसि यतरम। हे तात, तुम्हारा यही बंधन है कि तुम अपने को छोड़कर किसी और को दृष्टा देख रहे हो, जबकि तुम सर्व के दृष्टा हो और सर्व के दृष्टा होते हुए तुम कर्ता बने बैठे हो। अगला महामंत्र, अहम कर्तेति अहम मान महाकृष्ण ही दंशित नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। महर्षि अष्टावक्र जनक जी को कहते हैं, अहम कर्तेति अहम मान, ऐसा जो अहंकार करते हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मानो ये महान काले सर्प के द्वारा डसे गए हैं और उसका जहर जो इनके अंदर फैला है वह फुंकारें भर रहा है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और यह अपने आप में आरोपण बिल्कुल मिथ्या है। आप कर्ता जबकि हैं नहीं, पर कहते ये हैं अहम करते थे अहम मान। इतना अहंकार। पर मैं आपको सावधान करता हूं, मैं करता हूं, हमारी ऐसी धारणा है, तो इस धारणा के कारण हमारा अहंकार मजबूत होता है। और जितना हमारा अहंकार मजबूत होता है, कर्ता मैं करता हूं, इसका मतलब अस्मिता, मैं अपने अहंकार में जीता हूं। क्योंकि मैं करता हूं, उसी से हमारा अहंकार निर्मित होता है। और याद रखना, जितना बड़ा हमारा अहंकार निर्मित होता है, उतना ही हमारे सामने उतना ही बड़ा दुख निर्मित हो जाता है। जहां जहां अहंकार है वहां वहां दुख है। जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा दुख। कई लोग एक क्षेत्र को जीतने के लिए निकलते हैं, छोटे क्षेत्र को, कई बड़े क्षेत्र को जीतने के लिए निकलते हैं, कई उनसे बड़े क्षेत्र को जीतने के लिए निकलते हैं, और कई सारी दुनिया को जीतने के लिए निकलते हैं। दुनिया में इनसे बड़ा पागल कोई भी नहीं है। क्या जीतने वाले तुमसे पहले नहीं हुए? और वो दुनिया को जीतने चले थे और जीतते 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 थे। दुनिया तो जीत नहीं पाई, लेकिन दुनिया से खुद चले गए, खुद चले गए। मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा। तो दुनिया किसने कब जीती है? लोग आते हैं, अपने हौसले बुलंद करते हैं और चले जाते हैं।
और इरादा ये रखते हैं कि मैं सारी दुनिया को जीतूंगा और दुनिया की परिभाषा मैं बनूंगा, मेरा दुनिया में नाम होगा। जैसे सिकंदर बादशाह आया, उसने भी सारी दुनिया को जीतने का संकल्प किया था। नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसने भी सारी दुनिया को जीतने का संकल्प किया। यहाँ दुनिया में तैमूर आया, नादिर शाह आया, यह सब एक तरह के पागल थे जो दुनिया को घेरना चाहते थे। इनकी जो आकांक्षा थी वो दुनिया को घेरने की थी। इनकी जो आकांक्षा थी वो अहंकार को बढ़ावा देने की थी। सोचिए, सबका अपना अहंकार होता है। एक डॉक्टर है तो उसका अहंकार वहां चिपका हुआ है, एक कमिश्नर है तो उसका अहंकार है, एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो उसका भी अहंकार है, एक कांस्टेबल है उसका भी अहंकार है। जो जो जिस रूप में है उसके पास अपना अहंकार है, और उस अहंकार के कारण जो जिस पद पर है, उस अहंकार के मुताबिक उसकी अकड़ भी है। लेकिन परमात्मा को जानने में अकड़ तो नहीं आती, वहां तो विनम्रता और सरलता आती है। परंतु आप उनकी अकड़ देखेंगे, सबकी अपने पास अकड़ है। आप एक छोटे से स्कूल में जाएंगे, एक अध्यापक है, वह भी मान लीजिए 50 विद्यार्थियों को पढ़ाता है और उन पर शासन करता है, उसकी भी अपनी अलग अकड़ है। तो हम जो भी करते हैं और जहां जहां कर्ता बनते हैं, वहां वहां हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में अकड़ भर जाती है, और अकड़ भरने से कर्तापने का अहंकार बढ़ जाता है। और अहंकार जब बढ़ता है तो महाराज, जितना बड़ा अहंकार होता है उतना ही बड़ा दुख भी बढ़ जाता है। मैंने सुना है कि नादिर शाह के बेटे ने औरंगजेब ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था। अपने बाप को औरंगजेब ने कारागृह में डाला। यूं तो हिंदुओं में भी कंस ने अपने बाप को कारागार में डाला, स्वयं राजा बन के बैठ गया। वह एक उदाहरण है कि औरंगजेब ने अपने बाप को कारागार में डाल दिया, और वह बाप जब कारागार में रहता है तो बड़े प्यार से अपने बच्चों को कहता है, बेटे मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि वो सम्राट रहा, शासन करता रहा सब पर।
शासन करते हुए एक बड़ी भूल हो जाती है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं। शासक सब पर शासन करते हैं लेकिन स्वयं पर शासन नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। और शासक मार इसलिए खाते हैं कि वो सब पर शासन तो करना जानते हैं लेकिन स्वयं पर शासन करना नहीं जानते। तो औरंगजेब के पिता ने कारागृह में रहते हुए कहा, मेरा मन नहीं लगता, तुम थोड़ा सा इंतजाम कर दो कि 30-40 लड़के मुझे दे दो, छोटे छोटे। औरंगजेब ने कहा, मतलब? बोले मतलब साफ है कि मैं उन 30-40 लड़कों को पढ़ाऊंगा, मैं इस जेल में ही मदरसा खोलूंगा और मदरसा खोल दूंगा और उन बच्चों को पढ़ाऊंगा, कुछ योग्य बन जाएंगे। सोचिए, इनका नादिर शाह जो था पहले प्रजा पर शासन करता था, बड़े बड़े महारथियों पर, लोगों पर शासन करता था। तो अब शासन करने को जेल में नहीं मिलता है इसलिए उसका मन नहीं लगता। चलो आदत है शासन करने की, तो अब मैं छोटे बच्चों पर शासन करूंगा, 30-40 बच्चे रख लूंगा, पढ़ाऊंगा, मदरसा खोल लूंगा, शासन करूंगा। लेकिन देखो फिर भूल हो रही है कि जब नादिर शाह सम्राट था तो भी दूसरों पर शासन करता था, अपने पर शासन नहीं किया, अपने पर शासन करना भूल गया। और जब जेल में है तो जेल में रहकर वह बच्चों पर शासन करने की सोच रहा है लेकिन अपने पर शासन करने की नहीं सोच रहा। यह संसार है, संसार रूपी जेल में सभी पड़े हुए हैं और सभी दूसरों पर शासन करने की सोचते हैं लेकिन अपने पर शासन करने की कोई सोचता नहीं। ऐसा समझो कि शासक को शासन से हटा दिया जाए। शासक को, जो शासक है उस शासक को उस पद से हटा दिया जाता है तो मानो गाड़ी बिल्कुल पंचर हो गई, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मानो जैसे जीवन पहले शासन करता था तो एक गुब्बारे की तरह था और शासन से जब हट गया तो लगा कि वो गुब्बारा पंचर हो गया, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं है उस गुब्बारे में। सबकी अकड़ अपनी होती है, इसलिए अकड़ से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। और अकड़ से मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको ख्याल रहेगा कि मैं करता हूं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा, अहम करते अहम महान महाकृष्ण ही दंशित। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ऐसा मानने वाला व्यक्ति मानो अज्ञान रूपी काले सर्प के द्वारा डसा गया है। और अज्ञान सर्प दष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना, जिसे काले सर्प ने डस लिया है, अज्ञान रूपी काले सर्प ने डस लिया है, दुनिया में उसकी औषधि कहीं भी नहीं है, और है तो ऋषियों के पास है। और वो औषधि मैं बता देता हूं क्या है, ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि है।
अज्ञान सर्प दष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना। अज्ञान रूपी काले सर्प ने जिनको डसा हुआ है, उनका जो जहर है वो ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना उतरने वाला नहीं है। उसकी औषधि ही ब्रह्म ज्ञान है। अब आप सोचेंगे, मैं आपको एक उदाहरण दूं बड़ा मधुर। एक हमारी बहन को, प्राचीन समय की बात है, तब इतना अधिकारी भी नहीं था, कोई बनता भी नहीं था, कांस्टेबल बना दिया और ट्रैफिक कांस्टेबल बनाया। जब ट्रैफिक कांस्टेबल बनाया तो रास्ते से एक गाड़ी गई, उन्होंने उस गाड़ी को रोक लिया। एक दूसरी बहन थी गाड़ी में, गाड़ी चला रही थी, गाड़ी को रोक लिया और रोक करके कहा, ठहरो, तुम इतनी तेज गाड़ी चलाती हो, क्यों न तुम्हारी गाड़ी का चालान कर दिया जाए। उस बहन ने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मुझे जानते हैं, इसलिए तुम छोड़ो। उस कांस्टेबल ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने पहले कई उदाहरण भी दिए, अंतिम में कहा अमुक जानते हैं, अमुक जानते हैं। फिर लास्ट में उसने कहा कि मुझे इंदिरा गांधी भी जानती हैं, इंदिरा गांधी जी भी जानती हैं मुझे। जब ये कहा कि इंदिरा गांधी जी भी जानती हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी का चालान होगा। तो उनको लगा कि इन्होंने मेरा चालान करना है, क्यों? इतने अफसरे, इतनों का मैंने उदाहरण दिया, मिनिस्टर का उदाहरण दिया, सबका उदाहरण दिया, और ये बिल्कुल नहीं मानती हो जरा सी कांस्टेबल। तो उस चालक ने कहा कि तुम क्यों नहीं मानती, कारण बताओ। तो कांस्टेबल ने कहा, आपको दुनिया जानती है, क्या मैं आपको जानती हूं? यदि मैं आपको नहीं जानती हूं तो इसमें कोई सुधार नहीं होगा। इसी प्रकार से आप क्या हैं, आपको दुनिया जानती है, क्या आप अपने को जानते हैं? आप अपने को नहीं जानते, आपको दुनिया जानती है, और जो दुनिया आपको जानती है और जो दुनिया आपको बताती है कि आप ये हैं, वह दुनिया की जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब झूठ हैं, वो सब मिथ्या हैं, क्योंकि आपको ये दुनिया जानती नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने को जानते हैं? यदि आप अपने को नहीं जानते तो चालान होता ही रहेगा, और जिस दिन आप अपने को जान लेंगे उसी दिन चालान होना बंद हो जाएगा।
जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे तब तक मुकदमा चलते रहेंगे आपके खिलाफ, और जब आप अपने को जान लेंगे तो मुकदमा कोई भी आपके खिलाफ नहीं होगा। यह मैंने आपको एक उदाहरण दिया। सच्चाई ये है कि आप अपने को जाने, और कैसे जानेंगे थोड़ा सा समझ दो। जब आप कहते हैं कि आपसे पूछा गया क्या ईश्वर है, आपने कहा हाँ। जब आपने हाँ कहा ईश्वर है, आपने कहा हाँ, तो हमने मान लिया कि ईश्वर है, लेकिन इस समय आप नहीं है। और ईश्वर को आपने हाँ कहा तो फिर इसका मतलब हुआ कि मैं न रहा। फिर हमने पूछा आपको कि ईश्वर है, आपने कहा ना, ईश्वर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आप हैं, मैं ही रहा, केवल मैं हूं, अब ईश्वर नहीं है। जब कहा ईश्वर है, आपने कहा हाँ, तो आप नहीं है, ईश्वर है। और जब कहा कि आप हैं और आपने कहा मैं हूं, जब आपने कहा मैं हूं तब आप हैं, ईश्वर नहीं है। तब मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, मेरे पार भी कोई भी नहीं है, मेरी सीमा लांघने वाला भी कोई नहीं है। फिर से मैं आपको दोहराऊं, आपसे मैंने पूछा ईश्वर है, तो आपने कहा हाँ, तो इसका मतलब है कि सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर है, इस ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। जब मैंने कहा तुम हो, तो तुमने कहा हाँ मैं हूं। जब तुमने कहा मैं हूं तो फिर ईश्वर नहीं है, क्योंकि मैं के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। इसलिए वेदों में दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं। ब्रह्म ही इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। और जब ब्रह्म का आदेश अहम में किया जाता है, ब्रह्म में अहम आदेश किया जाता है, तो फिर ब्रह्म नहीं है। अहमे भी इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। मैं फिर से कहूं आपको, जब ब्रह्म आदेश होता है तो ब्रह्मैव इदम सर्वम, ब्रह्मो बाव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। और जब ब्रह्म में अहम आदेश किया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। भक्ति भाव से हम इसमें वासुदेव का आदेश करें तो वासुदेव के आदेश होने पर वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है, वासुदेव के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मत्तः परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय, हे धनंजय, मेरे से परे संसार में कुछ भी नहीं है, तो तुम कहां से आ गई।
परमात्मा से परे तुम कहां से आ गए? कौन हो तुम? पहचानो अपने आप को। याद रखना, निरअहंकारी व्यक्ति को दुख मिलना असंभव है। निरअहंकारी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, और अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना असंभव है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि जितना बड़ा उसका अहंकार होता है उतना ही बड़ा उसके पास दुख होता है, उसकी समस्याएं होती हैं। मेरा होना सागर ही है। अब तक आपने बूंद को जाना था, और जब बूंद सागर में गिर गई तो वह सागर ही हो गई। अहम ब्रह्मास्मि। अब तक मैं अपने को जीव मानता था और दुखी रहता था। अब मुझे पता चला अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूं। अब मुझे कोई दुख नहीं है। दुख यहीं से शुरू होता है। अहम करते थी अहम माना महाकृष्ण ही दंशित। मैं करता हूं और दुख शुरू हो गया। तुमने करता माना अपने को, दुख शुरू हो गया। लेकिन इस दुख से मुक्त होना है तो एक ही बात है महर्षि अष्टावक्र की, ना हम करते थी, मैं करता नहीं हूं। इति विश्वासामृतम पीत्वा, ऐसे विश्वास रूपी अमृत का पान करो कि मैं करता नहीं हूं। इति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव हियर एंड नाउ, अभी और यहीं सुखी हो जाओ। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर, कैसा विश्वास रूपी अमृत? कि मैं करता नहीं हूं। ये सूचनाएं जो मुझे मिलती हैं वो मेरी कोई सूचना नहीं है उनमें। तुम किसी के पिता हो, तुम किसी के पुत्र हो, तुम किसी के भाई हो, तुम पदवान हो, तुम धनवान हो, तुम घरवान हो, तुम क्या क्या हो, ये सब सूचनाएं तुम्हारी नहीं है। तुम इनमें से कोई भी नहीं हो। तुमने ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया है, तुमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, तुमने बहुत बड़ा भंडारा किया, तुमने बहुत बड़ा ये काम किया, अमुक काम किया, अमुक काम किया। इनमें कोई भी काम करने वाले तुम नहीं हो। तो अहम करते थी अहम मानो, आपने समझा कि मैं करता हूं, बस आप पर दुखों के समूह का पहाड़ टूट पड़ा, और आपने कहा ना हम करते थी, मैं करता नहीं हूं। विश्वासा अमृतम, आपने ऐसा विश्वास रूपी अमृत पिया कि मैं करता नहीं हूं, तो आप सुखी भव, अभी सुखी हो जाओ, अभी और यहीं सुखी हो जाओ। मैं करता नहीं हूं, ऐसे भाव को अष्टावक्र अमृत कहते हैं। वो कहते हैं विश्वासा अमृतम पीत्वा ना हम करते थी, मैं करता नहीं हूं। इति विश्वासा अमृतम पीत्वा, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी भव, अभी सुखी हो जाओ, अभी यहीं पर सुखी हो जाओ। मैं करता नहीं। इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। सिर्फ अहंकार आपका करता है, हम कभी करता नहीं हुए। इसलिए जब कभी भी मृत्यु होती है तो अहंकार की मृत्यु होती है, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती।
जिस दिन तुमने जान लिया कि अहंकार ही विष है और इस विष से मुक्त होना है, तो जिस दिन जाना अहंकार विष है और यह विष सबको मारने वाला है, हमको भी मारने वाला है, तो इस विष से मुक्ति पाओ। और जिस दिन तुम्हें अहंकार रूपी विष से मुक्ति मिल जाएगी, उसी दिन तुम अपने भीतर समझ लोगे कि एक परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा से जो दूर किए हुए है, परमात्मा से जो दूरी बनाए हुए है, आपकी दूरी बनाए हुए है, वो आपका अहंकार है। और यदि यह दूरी समाप्त हुई, आपका अहंकार मैं करता हूं, ये दूरी समाप्त हुई, तो फिर तो आपके हाथ में अमृत है। और अमृतम पीत्वा सुखी भव ना हम करते थी, ऐसा विश्वास रूपी अमृत पी करके सुखी हो जाओ अभी, कि मैं करता नहीं। परमात्मा का जो स्वरूप है वो अमृत स्वरूप है। यहां तक कि हमारी गंगा जी का जो स्वरूप है वो अमृत स्वरूप है। और इस अमृत को आप देखेंगे तो कई तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। गंगा जल को आप शीशी में ले आते हैं, भर करके बोतल में ले आते हैं और रख देते हैं, सालों साल रखा रहता है, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। यह प्रमाण है। दूसरा, आप चंदन हो या कोई भी हो, जिस चंदन को आप पानी में डालकर, रोली को, चंदन को पानी में डालकर घोलेंगे, तो साधारण पानी में डालकर घोलेंगे तो वो काला पड़ जाएगा। लेकिन आप यदि उसे गंगा जल डाल करके घोलेंगे तो जैसा उसका रंग है हमेशा वैसा ही बना रहेगा। ये अमृत है। तो कर्ता का अभिमान भी जो है, वो कर्ता का अभिमान करना ये विष है कि मैं करता हूं, ये विष है। उसने तो तुम्हें मारना ही है, तुम्हारी मृत्यु होनी ही है। और यदि तुमने समझ लिया कि मैं करता नहीं हूं, ये अमृत है। जनक ने पूछा है कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, मैं कब सुखी हो सकता हूं, दुखों से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे स्वरूप का मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो महर्षि अष्टावक्र कोई मेथड नहीं दे रहे हैं, कोई तरीका नहीं दे रहे हैं, कोई उपाय नहीं बता रहे हैं। वो सीधा निशाना राजा जनक जी पर साध रहे हैं और कहते हैं कि तुम अपने को कर्ता मानते हो, यहीं से सारे उपद्रव शुरू हो जाते हैं, यहीं से सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। यह तुम्हारी जो दृष्टि है कर्ता मानने की, यह बिल्कुल निराधार है, इस दृष्टि का कोई आधार नहीं है। तुम सुखी होना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को ठीक करो। संसार में बदलना कुछ नहीं है और अपने को भी बदलना नहीं है। यदि बदलना है तो केवल दृष्टि को बदलना है। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। आप अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बनाओ और ज्ञानमयी दृष्टि बना करके समस्त विश्व ब्रह्मांड को ब्रह्ममय देखो। और जो ये ऐसी दृष्टि अपना लेते हैं कि ब्रह्ममय ब्रह्मांड को देखते हैं तो ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, वो ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाते हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे जन्म का जो हम हैं उसका कोई पता नहीं, हमारी मृत्यु का जो हम हैं उसका कोई पता नहीं। जन्म जिसका होता है उसी की मृत्यु होती है, वही घटता है और वही बढ़ता है, वही स्वस्थ होता है और वही अस्वस्थ होता है, उसी का मान होता है, उसी का अपमान होता है, उसी का यश होता है, उसी का अपयश होता है, उसी की जीत होती है और उसी की हार होती है। न मैं मृत्यु हूं न मैं जन्म हूं, इनमें से मैं कुछ नहीं, मेरी मृत्यु भी नहीं है, यह मेरा जन्म भी नहीं है। हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में क्यों पड़े? ना हम करते थे। जिसका जन्म होता है वो होगा करता, जिसकी मृत्यु होती है अपने किए हुए का फल वो भोगेगा। न मेरा कोई जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेद्यन्त्या पुनः शोषयति मार्ता। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, ना हम करते थी विश्वासा अमृतम पीत्वा। हे तात, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके तुम सुखी हो जाओ अभी और यहीं, तुम बंधन से मुक्त हो जाओ अभी और यहीं, इसी क्षण। और ऐसा कहना भी ठीक नहीं जच रहा, मैं आपको बताऊं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं जच रहा। क्यों नहीं जच रहा? कि ना हम करते थी, मैं करता नहीं हूं, ऐसा जब विश्वास होता है तो मुझे यह भी विश्वास हो जाता है कि मैं कभी बंधन में आया ही नहीं, मैं तो सदा सदा से मुक्त हूं, मुझे मुक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भव, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो अभी और यहीं, इसी क्षण। यह महर्षि अष्टावक्र का कथन है। आज के प्रवचन को यही विराम देते हैं। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने ब्रह्म विद्या का श्रवण किया, अध्यात्म विद्या का श्रवण किया, तत्व ज्ञान का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं कि आपका चित्त, यह चंचल चित्त ब्रह्म विद्या में प्रवीण हो, अध्यात्म विद्या में प्रवीण हो, तत्व ज्ञान में प्रवीण हो, और आप भी अभी और यहीं इसी क्षण अनंत आनंद का अनुभव करें, अनंत सुख का अनुभव करें, अनंत शाश्वत शांति का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए, वाणी को विराम देते हुए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।